फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी विद स्वाति में आप लोग सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं आपको सन भगवान जी का दर्शन करा रही हूँ जो अभी अभी तुरंत निकले हुए हैं। मैंने इसको जूम किया इसलिए ये इतना पास दिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही दूर दिख रहे थे। तो अभी अभी बेटी मेरी स्कूल गई है, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। अभी मेरा बेटा थोड़ा सोया हुआ है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर घूम लेते हैं। जैसा कि आपको मेरे अक्सर ब्लॉग में मिलता है कि सुबह सुबह मैं छत पर जा कर के थोड़ा सा अपने प्लांट को देखती हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा लेती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं डेली के काम मीन्स घर के काम में लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जो भी सूखी हुई फूल है ना इसको तोड़ देती हूँ, इससे अच्छी फ्लावरिंग होती है। कोई भी फ्लावर वाला प्लांट है ना, अगर उसमें अगर फूल सूख चुके हैं तो उसको तोड़ कर निकाल देंगे तो अच्छा फ्लावर निकलेगा और ढेर सारे फ्लावर निकलेंगे आपके प्लांट्स में। तो ये सब करते करते मैं आ और ये जाऊँगी देखो नीचे इस किचन में। फूल का ना फूल सूख चुका है, इसका सीज़न चला गया है और ये इसके सीड्स हैं, तो मैं किसी भी इसको गमले में डाल देती हूँ। जब इसका सीज़न आता है नेक्स्ट ईयर तो फिर ये अपने आप से ग्रो होने लगता है। और ये देखो नीचे आते ही ये बर्ड्स रानी, ये ना हमारे घर में ना इस तरह से बर्ड्स हमेशा आती रहती हैं, ची 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 करती रहती हैं। और कई तरह के बर्ड्स आती हैं, ये वाली भी आती है, स्पैरो भी आती है और एक और आती है जो पिजन टाइप में होती है, पिजन पिजन फैमिली से ही होती है, गूं 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 करती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इवान सोया हुआ है, बेडशीट वगैरह फेंक करके सोया है। कुछ भी ये उड़ता नहीं है लड़का, ठंड तो लग रही है बहुत बहुत। लेकिन मोटा वाला कम्बल मैंने ऑलरेडी हटा दिया था, पतला कम्बल उसको ओढ़ाया था फिर भी वो। और यहाँ पर मेरा सब्जी हो रहा है और रोटी मैं आद्या का जब पराठे वगैरह बना रही थी स्कूल जाने के लिए लंच, तो उसी समय बना लिया था ताकि मुझे जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए रोटी मैं उसी समय बना ली थी फटाफट से, उसी समय मैंने आज दाल भी रख दिया था और सब्ज़ी भी मैं रखी हूँ, हो रहा है। और सब्जी मैं इस समय जब तक इवान सोया है मैं कोशिश करूँगी कि जो भी काम है घर का कंप्लीट कर लूँ। और मैंने ये रखा है और इसमें मैं दाल निकालूंगी और चावल रख दूँगी। और यहाँ पर बर्तन सारे मैंने धुल लिए हैं, भगोना दूध का धुल लिया है ताकि दूध वाले भैया आए तो दूध ले सकूँ। और ये देखो सारे बर्तन चाय वाय के मैंने धुल लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। अब बर्तन धुलना नहीं होगा, सीधे अब आधे स्कूल से आएगी और हस्बैंड आ जाएंगे तो खाना खाने के बाद दोपहर में बर्तन धुलेंगे, तब तक ये मेरा किचन साफ सुथरा रहेगा। तो अभी और नेक्स्ट अब झाड़ू लगाना है और इवान अभी सो गया है, अभी लग रहा है कि ये थोड़ी देर अभी सोएगा। तो मेरा ये मैं टारगेट लेकर चल रही हूँ आज का कि जब तक इवान सोया है मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट से झाड़ू लगा लूँ। और आज पोछा नहीं लगाना है मुझे क्योंकि कल का लगाया है मैंने, तो आज नहीं लगाऊंगी। देखना होगा, इस कमरे में मुझे लगाना होगा। तो रात में बच्चे मिल करके पूरा घर कमरा एकदम गंदा करके रख देते हैं, तो सुबह थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा टाइम लगता है और पहले तो सोचना पड़ता है कहाँ से स्टार्ट किया जाए। और लेकिन इन लोग को थोड़ा सा बिज़ी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये मेरा ही सर खा जाएंगे। क्योंकि ये भी आते हैं लेट से आते हैं, कम से कम 10 भी बज जाता है, तो तब तक इनको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आद्या को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इवान को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़िद्दी है। तो यहाँ पर मैंने किचन से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है। और ये ट्रॉली बैग है, छत पर हम लोग आए हैं तब का ऐसे पड़ा है। और यहाँ पर बेटी का ड्रेस जो सुबह उतार कर गई है, तो सब कुछ मैं रख दूँगी वॉशिंग मशीन के ऊपर। अभी मैं कपड़े धुलने नहीं स्टार्ट करूँगी, नहीं तो
लेट हो जाएगा। कपड़ा वगैरह जब भी धुलना होता है तो मैं किसी ऐसे संडे को, सैटरडे बेटी का मेरी छुट्टी होता है। अब नहीं है सैटरडे को, लेकिन ऐसे फ्राइडे को शाम को सारा कपड़ा धुल लेती हूँ। ऐसे मुझे 2 दिन, दूसरे दिन में सारे कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करके जो करना रहता है कर लेती हूँ। संडे को मैं फ्री रहती हूँ, फिर मंडे से उसको अच्छे से फ्री माइंड से स्कूल भेज पाती हूँ। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कपड़े वगैरह ट्यूसडे की शाम को धुल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कमरा का क्या हाल है। शाम को इसने सब बच्चे ने मिल कर के इस तरह से कर दिया है। अब मैं सारा सफाई करूँगी, सब कुछ मैं ठीक करूँगी। उसके बाद शाम होते होते फिर कमरा किस कंडीशन में जाएगा ये कुछ पता नहीं है। वैसे तो कभी कभी सोचती हूँ कि कर देती हूँ, बहुत कुछ कर देती हूँ रात को ही, लेकिन बहुत कुछ मैं नहीं भी कर पाती हूँ, क्योंकि अब इस तरह से जो कूड़ा है ज़मीन पे फैला है, ये सब सोचती हूँ चलो सुबह झाड़ू लगेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर कवर वगैरह पिल्लो उल्लो सही कर दिया मैंने। और तो इस तरह से अगर हम टारगेट लेकर कोई भी काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे ना, तो हम टाइम से काम कर पाएंगे और खुद के लिए और दूसरे काम के लिए अपना टाइम बचा पाएंगे। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा इवान जो है छोटा बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। शाम होते होते मुझे रोना भी पड़ता है कभी कभी। ओ माय गॉड, हद से ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो ये ना मैं यहाँ पे एक ऐसे कुछ भी लगा देती हूँ, थ्रो टाइप, ऐसे हैंकी टॉवल टाइप हैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे बैठ कर के कुछ खा पी लेते हैं, खासकर स्पेशली आद्या बैठ के खाती वाती है। तो यहाँ पे सोफ़े का गंदे होने का कोई वो नहीं रहता है। वैसे भी ये सोफ़ा ऐसा है मेरा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, इसका कपड़ा ही पता नहीं कैसा है। तो इस पे मुझे ऊपर से पूरा कवर करना है। देखते हैं कब तक इसको कवर करा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी गंदा कपड़ा था उठा करके सब मशीन पे रख दिया है। शाम को लगा लूँगी या फिर देखती हूँ 1-2 दिन का इकट्ठा करके। जो डेली का कपड़ा होता है ना, वो तो मैं डेली धुल देती हूँ, लेकिन जो इस तरह से बच्चों का सूखा कपड़ा होता है तो मैं रख देती हूँ मशीन पे, क्योंकि डेली डेली धुल लेती हूँ तो ज़्यादा कपड़ा नहीं हो पाता है, गीला कपड़ा वैसे भी नहीं रहता है। तो वही ट्यूसडे को जब मैं धुलती हूँ, सॉरी फ्राइडे को, तो सारा मैं एक साथ इनका भी बच्चों का भी धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कमरे में पोछा लगा लिया है, क्योंकि ना ये कमरा थोड़ा वाइट, इसकी टाइल्स है तो थोड़ी सी गंदी ज़्यादा होती है बच्चों की वजह से। और मेरा मॉप जो है, मॉप ख़राब हो गया है, ऊपर वाला, ऊपर का जो उसका हैंडल है ना वही ख़राब हो गया है। तो देखते हैं मॉप कब तक लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसको जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कब तक मैं ले लेती हूँ। मैं देख रही थी मीशो पे, पर समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं मीशो से मॉप ले लेती हूँ तो कहीं वो जो घूमता है पानी को ड्रेन करता है वो करेगा नहीं करेगा, इसी सब को सोच कर के मैं फिर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मानू उठ कर के आ गए हैं अचानक से, मैं भी डर गई। तो अब तक मेरा जो जो भी सफाई का काम था, क्लीनिंग का काम सारा हो चुका है। सारा मैं पोछा वगैरह लगा करके मैं नहा नहा ली। भी ली हूँ, तो अब थोड़ा सा पूजा कर लूँगी, फटाफट से पूजा करूँगी। उसके बाद नाश्ता करूँगी और फिर चलेंगे छत पर मानू को लेकर। थोड़ा सा मानू में टाइम लगेगा। और हाँ, टाइम देखिए, देख सकते हो एग्जैक्ट 9 बज रहा है। तो पोछा करने नहाने में मुझे 9 बज गया, आधा घंटा भी लगेगा। तो ये है मेरा नीट एंड क्लीन सुकून भरा घर, जो टाइम से हो चुका है सारा काम। अब इवान को लेकर जाऊंगी ऊपर, थोड़ा धूप लूँगी मैं भी, और इवान का ब्रश कराऊंगी, कुछ नाश्ता कराऊंगी, सब कुछ मैं ऊपर भी ले जाके कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा विंटर भी है और धूप भी उसको लगेगा। और सुबह सुबह इवान थोड़ा ऊपर खेल भी लेगा। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। इसी तरह से मैं रोज़ का अपना काम फटाफट से ख़त्म करती हूँ। एक बच्ची सुबह स्कूल चली जाती है, उसके बाद छोटे बेटे के साथ इस तरह से मैं अपना काम को ख़त्म करती हूँ। तो ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।